चलिए जी, बाकी आपका कुछ खास आर्टिकल्स आपको थोड़े न्यूज़पेपर में नहीं मिलेंगे आजकल, वही अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, तो कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अभी जैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर भी अटैक करा, एयर स्ट्राइक करी, जो लेबनान की कैपिटल है दैट इज बेरूत, तो बेरूत में एयर स्ट्राइक यहाँ पे कंडक्ट करी। अब यहाँ पे जस्ट एक चीज है जो आपसे सवाल में बन सकती है, वो ये कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को क्यों अटैक करा? एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल सा आंसर है कि ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हमास आता है, हिजबुल्लाह आता है और हुदीज आते हैं, वो तीनों ही है बैक्ड बाय ईरान। लेबनान में जो गवर्नमेंट है वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करती है, बट हिजबुल्लाह इंडिपेंडेंटली ईरान को काफी ज्यादा सपोर्ट भी करता है, और जो बैकिंग ईरान प्रोवाइड करता है हिजबुल्लाह का, उसको भी एक्सेप्ट करता है। तो पहला आर्टिकल यही है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस चल रखे हैं, इतनी सारी चीजें अब आपने कर ली हैं। इसके कल की ही बात है, अभी एक और अटैक करा गया है ईरान का जो सबसे बड़ा गैस का फील्ड है, ठीक है, जो गैस फील्ड है, हाँ जी वही वाला, तो अटैक करा है। अब वहां पे जब ईरान की टेरिटरी में अटैक हुआ, एक लोकेशन आपने पढ़ी होगी सदर्न साउथ पार्ट्स, ये लोकेशन देखी, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस जो लोकेशन है वो यहीं पे आपको मिलेगी। अब अकेला ईरान इसको चेक नहीं करता, कतर भी इसके साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं। तभी जब रिएक्शन वाले स्टेटमेंट्स आते हैं कंट्रीज की तरफ से, कतर ने भी अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे प्लेस करी। तो थोड़ा सा देख लो इसको। इजराइल और यूएस ने ज्वाइंट स्ट्राइक कंडक्ट करी ईरान के ऊपर। ईरान ने रिटालिएशन में बड़े सारे यूएस और जो उसके अलाइड बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक करने शुरू करे। और एस्केलेशन जब से ये वॉर शुरू हुई है, तो सबसे पहले तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, उनको मार दिया जाता है। 4 डेकेड्स तक उन्होंने रूल करा। कश्मीर के साथ आपने कनेक्टिविटी देखी। देन ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये रीजन के अंदर एक बहुत मेजर इशू इस टाइम पे बन रखा है। मतलब रशिया और यूक्रेन की वॉर तो आप ज्यादा सुनोगे नहीं। यूक्रेन के लिए बस इतना सा था कि हम हेल्प करेंगे डिफरेंट कंट्रीज को, जो मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस हो रखी है, आपको हम टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेंगे, बस आप हमें पैसे की कंटिन्यूटी बनाए रखना। ये यूक्रेन ने एक कंडीशन रखी थी मिडिल ईस्ट एशिया के लिए। बाकी एक्सपांशन देखोगे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो अब ये अटैक लेबनान तक जा चुके हैं। और शुरुआत छेड़खानी कहां से हुई? तो वही वाली जो इजराइल और यूएस ईरान, इनकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है, तो जैसे ईरान ने अटैक करे कि जब इजराइल और यूएस ने शुरू में अटैक करा तो ईरान के ऊपर ही करा था, पर ईरान ने जब रिटेलिएशन करी थी तो मल्टीपल जो बेसिस हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वहां वहां पे अटैक करे। एक रिवीजन कर लो, मिलिट्री ऑपरेशन जो इस बारी 2026 के अंदर हुए, यूएस ने करा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इजराइल ने करा ऑपरेशन लायंस रोर, और ईरान ने करा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। टारगेट क्या क्या थे? ना सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, आपने देखा स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिक एरियाज भी थे। जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज के ऊपर अटैक करा ईरान ने, वैसे आपने गैस फील्ड्स के ऊपर देखा बड़े सारे अटैक करे जा रहे हैं। इवन जब साउथ पार्ट्स वाले रीजन में अटैक करा गया इजराइल के थ्रू, तो ईरान ने तो कंडेम करा इस चीज को, कतर ने भी बोला ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था कि आपने गैस फील्ड के ऊपर अटैक कर दिया हुआ है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड भी आ जाती है। सीनियर लीडरशिप, अभी नेतन्याहू जिंदा है कि मर गए हैं? हाँ, तो उसके ऊपर अलग ही डिबेट चल रखी है कि जिंदा हैं कि मर गए हैं। रीजनल फॉल आउट देखें तो हिजबुल्लाह ने भी रिटालिएट करा, और जो नदरन इजराइल वाला पार्ट है, क्योंकि जब आप इजराइल को मैप पे देखते हो, लेबनान ब्लू लाइन आ जाती है बीच में, ऊपर की तरफ लेबनान है, तो ये जो नदरन वाली टेरिटरी है इजराइल की, यहाँ पे भी बड़े सारे अटैक्स करे। और थोड़ा सा और पास्ट में जाओगे, 2024 में भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे। पेजर अटैक एक लेबनान के ऊपर करा गया था इजराइल के थ्रू। तो ऐसे मल्टीपल अटैक्स हैं, राइवलरीज हैं जो इनके बीच में चलती आ रही हैं। पर अभी के टाइम पे इजराइल ने लेबनान को अटैक क्यों करा? तो उसका रीजन एक ही है, प्रॉक्सी ऑफ ईरान। ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ठीक ठाक सपोर्ट करता है, तो इसी वजह से हिजबुल्लाह भी क्या है, एक तरह से प्रॉक्सी है ईरान के लिए। ईरान खुद अपने हाथ गंदे नहीं करेगा, इनको बैकिंग करेगा, और ये फिर फर्दर इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। देन एयर स्ट्राइक्स वगैरह कंडक्ट करी गई लेबनान के अंदर इजराइल के थ्रू, रिटालिएशन इन्होंने भी करी। और बैकिंग किसके थ्रू है? जो यहाँ की ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उन्होंने बैकिंग दी होती है। बाकी इंटरनल लेबनीज डायनामिक्स, मतलब वहां की पॉलिटिशियन वगैरह क्या कहते हैं, तो जो गवर्नमेंट है जिसे नवाफ अभी लीड कर रहे हैं, वो तो डिनाई कर रहे थे इस चीज को कि हम कोई भी वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे, पर हिजबुल्लाह इंडिपेंडेंटली जाता है और बोला कि हम तो जी अटैक करेंगे, अगेंस्ट जो भी रिटालिएशन वाला काम है हम करेंगे। तो हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आपको दिखेगा। अब ब्रॉडर इंपैक्ट आपने देख लिया, वही सारी राइवलरी यहाँ पे बताई है, हमास वर्सेस इजराइल, हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, अगेन वो सारी चीजें। अब वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट नेचुरल गैस का फील्ड है, जो लोकेटेड है ईरान के साउथ पार्ट्स वाली लोकेशन पे, यहाँ पे लोकेटेड है।
ईरान इसको अकेला कंट्रोल नहीं करता है, कतर की भी शेयरिंग है। तो जब यहाँ पे अटैक होता है तो कतर की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि जो आपने एक्ट परफॉर्म यहाँ पे करी है ये डेंजरस हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे कतर का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब इसराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड को अटैक करा, नेचुरल गैस फील्ड है, दुनिया का भी सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है ये, और दोनों की शेयरिंग में आता है, ईरान भी एंड कतर भी। अब देखो यहाँ पे डैमेज क्या क्या रिपोर्ट करे गए हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी टैंक्स हैं जिसके अंदर गैस स्टोर करी गई थी वहां पे अटैक करे गए। रिफाइनरी वाला सेक्शन है वहां पे भी अटैक करा गया। वर्कर्स को तो वैसे इवैक्यूएट कर लिया गया है, फायर फाइटिंग ऑपरेशन इंस्टेंटली लॉन्च कर दिए गए। फिर आते हैं रिएक्शन। कतर ने बोला कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस था और इररिस्पॉन्सिबल तरीके से अटैक यहाँ पे कंडक्ट करा गया। ईरान ने गल्फ नेशंस को वार्निंग दे दी है कि जो बाकी की ईरान ने मतलब ये जो हमारे गल्फ नेशंस हैं इनको वार्निंग दे दी है कि काउंटर अटैक्स हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये बस आपने पढ़ लिया, ये चीजें याद रखनी है। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिफाइनरी और गैस फील्ड्स आती हैं जिनके ऊपर पॉसिबल अटैक्स हो सकते हैं। अब देखो जब ईरान ने गल्फ नेशंस को वार्निंग दी है, यूएई आ गया यहाँ पे, सऊदी अरेबिया आ गया, इनडायरेक्टली इन सब की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले यूएई के अंदर आपको एक गैस फील्ड मिलेगी, दैट इज अल होशन गैस फील्ड। ये यूएई के अंदर लोकेटेड है। मैच द फॉलोइंग के लिए इसको रेडी रखना थोड़ा सा। रास लफन रिफाइनरी ये कतर में लोकेटेड है। अल जुबैल पोर्ट कहां देखा था? सऊदी अरेबिया में। तो ये जो अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ये सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। सऊदी अरेबिया में ही मसैद होल्डिंग कंपनी भी है। जो आपने पोर्ट करा था वो मसीद था, उसमें डबल ई आ गया था, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ये वाला सऊदी अरेबिया में है जो आप होल्डिंग कंपनी मसैद होल्डिंग कंपनी देख रहे हो, ऑयल कंपनी। और जो मसीद पोर्ट था वो कहां पे था? वो कतर में था। कतर मसीद MESSEEIED कुछ ऐसे स्पेलिंग थे, यहाँ पे था डबल ई या यहाँ पे था, देख लेना एक बारी। ये मसैद की बात कर रहे हैं। समरेफ रिफाइनरी ये भी सऊदी अरेबिया में है। तो दो सऊदी अरेबिया की बताई, एक कतर की आ जाएगी और एक यूएई की है, इनको याद रख लेना। तीन है सॉरी सऊदी अरेबिया की, एक यूएई की और एक कतर की। हाँ तो ऊपर वही लिखा है कि ये देख लो इवैक्यूएशन ऑर्डर करे थे। अच्छा एक और अटैक हो गया है। अच्छा ठीक है, तो लो ये भी न्यूज में बन गया दोबारा से। शेयरिंग, जैसे शेयर नहीं परचेज करते कि गवर्नमेंट की भी एक इक्विटी रहेगी, प्राइवेट ने एक माइनॉरिटी इक्विटी, बस वैसा है, शेयर है। तो लोकेशन तो ईरान में ही है साउथ पार्ट्स की। हाँ तो बस यही सारी हैं जहां पे इवैक्यूएशन प्रोग्राम चल रखे हैं, कहीं पे वार्निंग आ रखी है पेपर के हिसाब से। अब देखो मैंने आपको पहले बोल दिया था जहां जहां पे अटैक चल रहे हैं आपने उनको देखते चलना है। मैं कलेक्टिवली पेपर के हिसाब से आपको लोकेशन बता दूंगी। हाँ वो तो शुरू में लिख दिया ना, यहाँ पे आ गई। ओके बाकी ऑयल प्राइसेस सर्च, ऑब्वियस ही बात है गैस फील्ड के ऊपर, ऑयल के ऊपर, कोई भी ऐसी रिफाइनरी है वहां पे अटैक होगा तो प्राइसेस में तो हाइक आएगा। अब ब्रेंट क्रूड, जब याद करो पहला दिन आपने इजराइल और ईरान का पढ़ा था, ये $72 पर बैरल के आसपास रिवॉल्व कर रहा था। अब आज के टाइम पे देख लो $108 पर बैरल के ऊपर ये पहुंच चुका है जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस है। मतलब 5% एक ही दिन के अंदर एकदम से राइज यहाँ पे हुआ। एक्चुअल में उस टाइम पे सिर्फ एनालिसिस थी कि शायद अगर ये वॉर बड़े लंबे अरसे तक चलती है, ऑयल फील्ड वगैरह सप्लाई में डिसरप्शन आती है, प्राइसेस में हाइक आ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अब सामने आ चुकी है रियलिटी, ये $108 पर बैरल तक पहुंच चुका है। और बाकी इवेंट्स क्या क्या हुए, वही इजराइल ने स्ट्राइक मार दी साउथ पार्ट्स गैस फील्ड के ऊपर, ऑयल की सप्लाई में अगेन डिसरप्शन आया, सारी की सारी डायनामिक्स जो थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। बस यहाँ पे जो याद करने वाली चीजें हैं, फैक्टर अब आपको पता है क्या क्या बैकएंड पे चीजें चेंज होती हैं। जब भी कभी ऐसे शॉर्टेज आती है, डिमांड तो सेम ही थी, प्राइसेस में हाइक आता है, वो वाली इकोनॉमी सेम प्ले करेगी। ये थोड़े से फैक्चुअल इन्फो हैं, लोकेशन वगैरह याद रख लेना इनकी। क्या ये वाला तो इजराइल ने करा ना, साउथ पार्ट्स गैस फील्ड, ये ईरान में है, वो ईरान ने करा है। ये वाली आएंगी तो ये ईरान ने कर रहे हैं। यूएई की बात हो रही है, कतर की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया, वहां पे यूएस के बेसिस आगे, तो वो फिर वाइसा वर्सा हो जाएगा। आपने बस लोकेशंस याद रखनी है, ठीक है।